नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह बीडीएफ न्यूज। तो दिल्ली पुलिस ने आज एक ऐसे बदमाश को गिरफ्तार किया है जो बदमाशी करने से पहले नेशनल लेवल का बॉक्सर हुआ करता था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में आया है और दिल्ली पुलिस अब बहुत जल्दी उसे हरियाणा पुलिस के हाथों में देने वाली है। उस लड़के के ऊपर आरोप है कि उसने अपने सगे चाचा को सिर्फ इसलिए गोली मार दी थी दौड़ाकर क्योंकि उसके चाचा से उसका संपत्ति विवाद था। और गोली मारने के पीछे एक वजह और भी बताई जा रही थी कि उसके चाचा के साथ उसका संपत्ति विवाद तो था ही था, लेकिन संपत्ति विवाद के साथ साथ उसके चाचा ने उसकी मां का अपमान किया था। लेकिन वो लड़का अपनी मां के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपने चाचा को एक दिन दौड़ाकर उसने गोली मार दी। चाचा की किस्मत बहुत अच्छी थी, चाचा बच गया और उसी चाचा ने बाद में एफआईआर करवाया और अब वो लड़का गिरफ्तार हुआ है। तो सर सिर्फ चाचा की बात नहीं है, इससे पहले भी वो कई बदमाशों के संपर्क में रहा है, कई हत्या के केस में वांटेड रहा है और कई बार वो जेल भी काट चुका है। तो जिस गैंगस्टर की गिरफ्तारी आज हुई है उस गैंगस्टर का नाम राजन उर्फ मंत्री है, जो हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर है जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी गैंगस्टर के बारे में आज मैं एक एक बातें आपको बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ठीक इसी की तरह और भी बॉक्सर गैंगस्टर बहुत हैं जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा मैं इस वीडियो में ज़रूर करूंगा। तो उम्मीद है आपसे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और दिल्ली हरियाणा से अगर आप देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप कौन से राज्य से देख रहे हैं। अगर आप दिल्ली हरियाणा से देखते हैं तो आप काफ़ी करीब हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँ तो इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। चेहरे पे रुमाल, ब्लैक टी शर्ट और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम, 4 पुलिस वाले उसे पकड़कर यहाँ पर पीछे क्राइम ब्रांच लिखा होगा, आप देख सकते हैं। तो क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारियों के बीच में जो लड़का खड़ा है, इसी लड़के की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हरियाणा में संपत्ति विवाद में अपने ही चाचा को गोली मारने वाले एक 30 साल के नेशनल लेवल के बॉक्सर को गिरफ्तार किया है। आरोपी बॉक्सर का क्राइम का इतिहास है, वो पहले भी हरियाणा में हत्या की कोशिश, अपहरण और जघन्य मामलों में कुल देखा जाए तो 4 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। दिल्ली के रोहिणी इलाके से पकड़ा गया है और पुलिस अब इस बदमाश से पूछताछ कर रही है। गैंगस्टर की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान आया है कि जो बदमाश पकड़ा गया है इसका पूरा नाम है राजन उर्फ मंत्री। ये हरियाणा के पानीपत के नंगला गाँव का रहने वाला है और इसके चाचा ने इसकी मम्मी को पिछले महीनों गाली दी थी। संपत्ति विवाद इनके बीच में था और उसी संपत्ति विवाद के चलते चाचा, जिसका नाम आज़ाद बताया जा रहा है, वो आता है, इसकी मम्मी को गाली देकर चला जाता है। लेकिन जैसे ही ये बात राजन उर्फ मंत्री, जो कुख्यात गैंगस्टर है, इसे मालूम चलती है तो ये अपने चाचा को मारने की कसम खा लेता है और अगले महीने यानी 23 जून को जब इसे मौका मिलता है अपने चाचा को मारने का, तो ये घात लगाकर बैठा रहता है। और जैसे ही उसका चाचा आता है गाड़ी से ड्राइव करते हुए, ये अपने चाचा के ऊपर धनाधन कई राउंड फायरिंग कर देता है। चाचा की किस्मत अच्छी थी कि चाचा के कमर में गोलियां लगी। चाचा गोली लगने के बाद भी इतना तेज था कि वो गैंगस्टर राजन उर्फ मंत्री को चकमा देते हुए गाड़ी चलाकर फरार हो गया। आनंद फानन में किसी तरह से वो चकमा देकर अपने घर पहुंचा। वहां जाकर पूरी स्थिति बताई। घर वाले उसे लेकर अस्पताल जाते हैं जहां उसकी इलाज पानी होता है और वो बच जाता है। राजन बेशक उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन चाचा आज़ाद उसके हाथ में नहीं आता है और इसी केस में राजन की गिरफ्तारी अब दिल्ली पुलिस ने की है और हरियाणा पुलिस को बहुत जल्दी सौंपने वाली है। अपने चाचा पर गोलीकांड करने के बाद ही हरियाणा की पानीपत जिले की पुलिस गैंगस्टर राजन उर्फ मंत्री की तलाश कर रही थी, लेकिन राजन फरारी काट रहा था और दिल्ली के रोहिणी इलाके में छिपा हुआ था। और जैसे ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मालूम चला, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस बदमाश को गिरफ्तार किया और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी से हरियाणा के पानीपत जिले को अब दिल्ली पुलिस सौंपने वाली है और आगे की तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी सतीश कुमार ने बताया है कि राजन दरअसल नेशनल लेवल का बॉक्सर रह चुका है और इसने पहले भी कई ऐसे कांड कर रखे हैं जिस मामले में इसे जेल की सज़ा हुई थी और ये विदेश भी भाग गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कुल इसके ऊपर देखा जाए तो एक हत्या की कोशिश, एक फर्जी पासपोर्ट के मामले में लोगों को विदेश भगाने का काम भी करता था और ये भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। ये खुद विदेश भाग गया था और कई साल पहले की बात है जब इसने एक हत्या की कोशिश की थी। उस मामले में जब ये जेल गया
तो जेल में इसकी मुलाकात दिल्ली और हरियाणा के कुख्यात बदमाशों से हुई और तभी ये उनके संपर्क में आ गया। तो इसे फिर खेल की दुनिया रास नहीं आई, खेल की दुनिया को छोड़कर ये जुर्म की दुनिया में आ गया और इतना बड़ा बदमाश बन गया। अब जब बॉक्सरों की ही बात हो रही है तो देखिए दीपक बॉक्सर का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जो जितेंद्र गोगी गैंग में फ़िलहाल शामिल है और जितेंद्र गोगी गैंग की कमान संभालता है। वो भी पहले बदमाश बनने से पहले बॉक्सर था। और देखिए एक ऋतिक बॉक्सर है जो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में है, राजस्थान का रहने वाला है, जिसने राजस्थान के चर्चित जयपुर के एक क्लब में फायरिंग की थी और उस क्लब में फायरिंग करके उसने अनमोल बिश्नोई के साथ रंगदारी मांगी थी कई करोड़ रुपए की। तो ये तमाम ऐसे बॉक्सर हैं जो बॉक्सिंग छोड़ के जुर्म की दुनिया में आए। अब मकसद जो भी रहा हो, चाचा से संपत्ति का विवाद हो या कुछ भी हो, अगर ये सब कुछ आप करते हैं और कहीं ना कहीं जुर्म की दुनिया में आते हैं तो जुर्म की दुनिया में आने के बाद कुछ यही हश्र होता है। तो गैंगस्टर राजन मंत्री का भी कुछ ऐसे ही हाल होने वाला है और यह पकड़ा जा चुका है और पकड़े जाने के बाद पुलिस इसे कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेगी और तमाम तरह की बातें निकल कर सामने आएंगी। दोस्तों एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या गैंगस्टर राजन उर्फ मंत्री ने अपने चाचा को गोली मारकर सही किया या फिर इसके चाचा ने? जिस तरह से संपत्ति विवाद देखिए हर फैमिली में होता है, संपत्ति विवाद अपनी तरफ है, बड़े छोटों का इज्जत करना भी अपनी तरफ है। तो क्या इसके चाचा ने जिस तरह से इसकी मम्मी को गाली दी, तो क्या इसने जो हरकत किया उसके बाद गोली मारने का, क्या वो सही था या गलत था? इस पर कुछ भी कहना फ़िलहाल सही नहीं है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो आजकल संपत्ति के विवाद में कुछ इस तरह से झगड़े होते हैं और हर कोई अपने माँ बाप की इज्जत करता है, तो इसे कहीं ना कहीं एक तबका सही भी मानता है जो कहीं ना कहीं गलत भी है। हम तो इसे गलत मानते हैं। अगर आपके माता जी की बेइज्जती गाली अगर किसी ने चाचा ने ही दी तो उसका जवाब बंदूक की गोली से, मतलब गाली का जवाब गोली से दिया गया गैंगस्टर राजन उर्फ मंत्री के जरिए, तो कई लोग इसे सही भी मान रहे हैं। बहरहाल इसने पूरी अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। हालांकि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी इसने कई वारदातें ऐसे कर रखी हैं। लेकिन एक चीज़ अगर गौर किया जाए, देखा जाए, अगर ये बड़ा गैंगस्टर है, बदमाश है, इसने इससे पहले भी बहुत सारी वारदातें ऐसी कर रखी हैं, तो इसके चाचा को इस बात के बारे में पहले भली भांति जानकारी होगी कि अगर मैं इसकी माँ को गाली दे रहा हूँ तो ये जो बेटा है इसका, ये बदमाश है, ये किसी भी वक्त मुझे मार सकता है। लेकिन इसके बावजूद इसके चाचा ने उसकी माँ को गाली दी और उसका गाली का जवाब उसने गोली से दिया। फिलहाल गैंगस्टर राजन उर्फ मंत्री, जिसका नाम मैं पहली बार आपसे बता रहा हूँ और पहली बार मैं खुद सुन रहा हूँ, तो इसके बारे में इससे ज़्यादा जानकारी अभी फ़िलहाल नहीं आई है। पता करता हूँ, कोशिश करता हूँ और फिर इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश मैं करूँगा। आज सिर्फ और सिर्फ इसके गिरफ्तारी को लेकर मैंने आपसे बातें बताई और क्यों गिरफ्तार हुआ ये बातें बताई। लेकिन आपसे मैं एक जवाब चाहूँगा कि गैंगस्टर राजन उर्फ मंत्री ने क्या सही किया या गलत किया? अपने जवाब नीचे ज़रूर रखिएगा। और आप कहाँ से हैं, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, कहाँ से हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय।